नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी खुले तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना, कहा हमेशा चुनावी मोड में नहीं देती है आर्थिक मुद्दों पर ध्यान। खबर बताते चलें, कांग्रेस ने भारतीय रुपए में लगातार गिरावट को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उस पर हमेशा चुनावी मोड में रहने और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। यह देखते हुए कि केवल बयानों से काम नहीं चलेगा, पार्टी ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में उपचारात्मक उपाय करने के लिए विशेषज्ञों के साथ तत्काल बैठक बुलाएं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह देखते हुए कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खड़गे ने हिंदी में एक ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने ही होंगे। ये यहां पर कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक और खबर बताते चले आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जताई है नाराजगी, कड़ी टिप्पणी के साथ कई राज्यों की पुलिस को जारी किया है नोटिस। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया है और उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। और इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने कहा है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की अब बहुत जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए और यहां पर 3 राज्यों की पुलिस को नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है कि किन मामलों में अब तक कार्रवाई की गई है उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के काफी यहां पर एक्शन में नजर आ रहा है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ओपिनियन पोल सामने निकल के आया है। गुजरात में किसके साथ है मुस्लिम वोटर्स, ओपिनियन पोल में मिला है हैरान करने वाला जवाब। खबर बताते चलें, गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान आने वाले कुछ ही दिनों में होने की पूरी संभावना है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ओपिनियन पोल किया गया है। इस ओपिनियन पोल में सभी जातियों के लोगों से उनकी राय जानी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स काफी मायने रखने वाले हैं। आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ा सवाल यह है कि गुजरात के वोटर्स पीएम मोदी के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ। गुजरात का मुसलमान आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहा है या कांग्रेस पर। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आंकड़ों में क्या बयां कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो इसमें बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को मात्र यहां पर 3% वोट शेयर ही मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 70% वोट यहां पर मुसलमानों का मिलता हुआ नजर आ सकता है और 25% वोट यहां पर केजरीवाल के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। और वहीं बात करें दोस्तों महिला मतदाताओं की, तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। आप लोगों को बताते चलें, 40% वोट यहां पर महिला मतदाताओं के बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 38% वोट यहां पर कांग्रेस पार्टी को जाते हुए नजर आ रहे हैं महिला मतदाताओं के।
यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है एक तरफा मुकाबला गुजरात के अंदर बीजेपी की लहर चल रही है वो ये दिखाता है, तो यहां पर ये आंकड़े पूरी तरह से सच बयां कर रहे हैं कि गुजरात में मौजूदा स्थिति क्या है, जमीन पर किस पार्टी के बीच में मुकाबला है। यहां पर प्रमुख मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। एक और बड़ी खबर बताते चलें, हिमाचल प्रदेश चुनाव नालागढ़ से बीजेपी के बागी केएल ठाकुर ने निर्दलीय भरा पर्चा, शक्ति प्रदर्शन के बीच बोले मेरा क्या कसूर था जो टिकट काटा गया। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 6 सीटों के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी थी। टिकट न मिलने पर बीजेपी के कुछ विधायकों में रोष नजर आ रहा है। इस बीच नालागढ़ में भाजपा के बागी कृष्णलाल ठाकुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया है। केएल ठाकुर ने शक्ति प्रदर्शन के बीच नालागढ़ में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेरा क्या कसूर था, मेरी गलती क्या थी, जैसे स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लगाए गए। ठाकुर ने अपने कार्यों का बखान करते हुए कहा है कि मैंने कई कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई स्कूल अपग्रेड करवाए, क्या ये मेरा कसूर था। हॉस्पिटल में नए बेड मंजूर करवाए, क्या ये मेरा कसूर था। नए कॉलेज बनवाए, क्या ये मेरा कसूर था। ये यहाँ पर कहना है बीजेपी से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे केएल ठाकुर का। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने केएल ठाकुर का टिकट काट दिया था, जिसके चलते उनके समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया था और अब यहां पर केएल ठाकुर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं, जो कि बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ाएंगे चुनाव में। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, महाराष्ट्र से खबर आ रही है, मराठी मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से की है मुलाकात, निकाय चुनाव में पूर्ण समर्थन का किया है बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनावों से पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले प्रमुख मराठी मुसलमानों और गैर सरकारी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। आप लोगों को बताते चलें, मराठी मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष एम ठाकुर ने कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी को जून में सीएम के रूप में बाहर करने के लिए मजबूर किया गया और दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की शिक्षाओं को नष्ट करने के लिए स्वार्थी विद्रोही नेताओं के समूह के प्रयासों पर हमने गहरा दुख व्यक्त किया है और यहां पर उद्धव ठाकरे का पूर्ण समर्थन किया जाएगा चुनाव में, ये कहना है मराठी मुसलमानों का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से 2024 की लड़ाई जीत पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, एक सर्वे सामने निकल के आया है, खबर बताते चलें। एक हाल ही में एक सर्वे करवाया गया है, इसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फायदा पहुंच सकता है। राहुल गांधी ने 6 सितंबर को दक्षिण भारत से इस यात्रा की शुरुआत की थी। आप लोगों को बताते चलें, उस दिन तमिलनाडु में किए गए सर्वे में 59% लोगों ने कहा कि वे राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। 11 सितंबर को ऐसा कहने वालों का प्रतिशत 63 हो गया था। इस बीच एक नया सर्वे किया गया है, इसमें यह सवाल किया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किस नाम पर सहमति संभव हो सकती है। इसके जवाब में सबसे ज्यादा 23% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है। 29% लोगों की राय थी कि किसी नाम पर सहमति नहीं बनेगी। 18% ने अरविंद केजरीवाल, 12% ने नीतीश कुमार, 6% ने ममता बनर्जी और 2% ने केसीआर का नाम भी लिया है। और इसके साथ ही बताते चलें, सर्वे में यह जानकारी भी सामने निकल के आई है कि 44% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।